बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहीं। वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं, आपके गांव की हैं। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर झांकियों का जुलूस शाम करीब 6:30 बजे से रोशनी से जगमग झांकियों के कारवां की शुरुआत हुई। कल सुबह तक 26 छोटी बड़ी झांकियां निकलेंगी। जुलूस की शुरुआत भंडारी ब्रिज के पास से हुई। सबसे आगे खजराना गणेश की झांकी निकाली गई। झांकियों को रंगीन रोशनी से सजाया गया। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर भी झांकी में हुए शामिल। एलजीबीके सक्सेना से मिलकर केजरीवाल ने दिया इस्तीफा। दिल्ली की अगली सीएम होंगी आतिशी। बोली केजरीवाल के मार्गदर्शन पर ही चलेगी सरकार। झूठे केस में केजरीवाल को जेल में रखा। केजरीवाल जैसा फैसला आज तक किसी ने नहीं लिया। केजरीवाल ने भरोसा कर मुझे जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। बता दें कि बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद केजरीवाल के प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का पहला रिएक्शन सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी का धन्यवाद। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मुझे मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, हमारी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी विधायक दल की बैठक में अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आतिशी को दी गई है। आतिशी को जिम्मेदारी विषम परिस्थितियों में दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साजिश कर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। आतिशी के दिल्ली की नई सीएम बनने पर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने आप पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में नया सीएम बनाया है, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी मनमर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी को सारे विभाग दिए गए और अब उनके दबाव में ही आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई। नेता अब पार्टी के मेक ओवर में लग गए हैं, पर वो भूल रहे हैं कि वो पार्टी का चेहरा जरूर बदल लें केजरीवाल, लेकिन अपना चाल और चरित्र नहीं बदल सकते। भ्रष्टाचार के जो काले धब्बे इनके दामन पर लगे हैं, उन धब्बों को अब ये मेक ओवर से साफ नहीं कर सकते। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, तो दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चेहरा सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन को लेकर हुई सुनवाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक। कोर्ट ने साफ किया कि बिना कोर्ट की इजाजत के इस दरमियान कोई डेमोलिशन नहीं होगा। साथ ही कहा कि अगर सार्वजनिक रोड, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है तो वो हटाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर ओडिशा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 14 राज्यों के लगभग 10 लाख लाभार्थियों को मदद राशि की पहली किश्त जारी की। इसके अलावा उन्होंने पीएम आवास योजना के 26 लाख लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास 2024 ऐप भी लॉन्च किया, साथ ही उन्होंने सुभद्रा योजना भी लॉन्च की। इस दौरान कई रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। अमित शाह ने कहा, तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं की शुरू, टैक्स राहत दी और किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि आज देश का आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज इकोनॉमी में रीढ़ दिखाई देती है। साथ ही अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने छोटे से गांव में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। जब मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखौल उड़ाते थे, मगर आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को पिछले निर्देश का पालन करने और अपने प्लेटफॉर्म से पीड़िता की पहचान हटाने का दिया निर्देश। वहीं डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई प्रतिकूल कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं किया जाना चाहिए पीड़िता की पहचान का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पारित करेगा एक निषेधाज्ञा जिसमें विशेष रूप से विकिपीडिया हटाया जाएगा, पीड़िता का फोटो और वीडियो क्लिप। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर भोपाल में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 का किया गया शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के पहले दिन सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन का भी किया शुभारंभ। सीएम ने इस दौरान सफाई कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित कर बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अब जिस शहर को स्वच्छता में जितने स्टार मिलेंगे उसके बराबर सभी निकाय के कर्मियों को पैसे दिए जाएंगे। उक्त राशि नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने 1000 की राशि दी जाएगी। अर्थात 1 स्टार प्राप्त निकायों को 1-1000, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार वो 5 स्टार तक प्राप्त करते करते 7 स्टार तक वो प्राप्त कर सकते नगरीय निकाय। अगर आप 7 स्टार प्राप्त करोगे तो 7,000 रुपया प्रति सफाई मित्र सबको पुरस्कार की राशि देने की आज मैं घोषणा करता हूं। सभी जिलों में प्रधानमंत्री जन